दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ छुपा रहा है, उस चीज़ को आपको यदि पता करनी है तो उस चीज़ के बारे में बातें करना शुरू कर दें। ऐसा करने से वो हड़बड़ा जाता है, आंखें चुराने लगता है और इसी घबराहट में या तो वो चुप रहता है या फिर बोलता है, और वो भी सामान्य से तेज़ गति से। दोस्तों, साइकोलॉजी कहता है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर कम यकीन करते हैं, वहीं जबकि बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। ऐसा संभवतः सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के कारण होता है। जब हम किसी को बुरा समझने लगते हैं तो हम उस पर्सन से हमेशा नेगेटिव बिहेवियर ही एक्सपेक्टेशन करते हैं, इसलिए वो इंसान हमारे साथ बुरा बर्ताव करता है। हालांकि कई बार वो इंसान हमारे साथ सही से पेश आता है, लेकिन हमारा नेगेटिव एक्सपेक्टेशन उसकी अच्छाइयों को देखने ही नहीं देता है। बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और उसके लिए आपका एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव हो जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला कितनी गलतियां कर रहा है, आपको हमेशा उसकी अच्छाइयां ही दिखाई देती हैं। मनोविज्ञान के अनुसार किसी पुरुष को किसी बात से तकलीफ हुई हो तो वो उस बात को भूल जाता है, लेकिन माफ़ नहीं करता है। लेकिन अगर किसी महिला को किसी बात से तकलीफ हुई हो तो वो उसे माफ़ कर देती है, मगर भूलती नहीं है। यह 100% सत्य है। एक इंसान के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक है खुद को ये समझाना कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं। अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसे आपके साथ प्यार की ज़रूरत है। और इज्जत वो चीज़ होती है, अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में नहीं है तो मुर्दे के समान है। मनोविज्ञान कहता है कि 90% लोग मैसेज या पत्र में वही चीज़ लिखते हैं जिसे वो कह नहीं सकते। और आपका फेवरेट गाना आपको इसलिए पसंद है क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी के असल घटना के साथ जुड़ा होता है। 90% लोगों का दिमाग ये सोचता है कि काश कुछ पल के लिए समय पीछे चला जाए। मनोविज्ञान कहता है कि हम जितना ज़्यादा दूसरों पे खर्च करते हैं, हम उतना ही ज़्यादा खुश रहते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि कॉमेडियन और मजाकिया लोग दूसरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, और जो लोग ज़्यादा हंसते हैं उनमें दर्द सहने की क्षमता औरों से बहुत ज़्यादा होती है। एक सर्वे में देखा गया है कि 18 से 33 साल की उम्र के युवा सबसे ज़्यादा तनाव में रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे तनाव कम हो जाता है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा सोता है तो इसका मतलब यह है कि अंदर ही अंदर घुट रहा है और किसी बात से ज़्यादा दुखी है। कोई व्यक्ति असमान तरीके से खाना खाता है तो भी यह दर्शाता है कि वो इंसान किसी बात को लेकर तनाव में है। यदि आप अपनी भावनाओं को छुपाओगे तो दूसरे व्यक्ति के लिए आपको समझना उतना ही मुश्किल होगा। हालांकि ऐसा करने से आप दूसरों की नज़रों में अपनी विश्वसनीयता खो देंगे। जब आप किसी से बात करते हैं और या फिर कर रहे हो तो आप चाहते हो कि सामने वाला आपके सवालों का खुलकर जवाब दे, तो वो थोड़ा सा बोलकर शांत ना हो बल्कि पूरा बोले। तो इतना कीजिए कि उसकी आंखों में कॉन्सेंट्रेटली देखते रहिए। वो शख्स आपसे इतना कुछ बोल देगा कि जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं उससे किया होगा। आपका माइंड आधे से ज़्यादा समय केवल मेमोरी को, यानी कि आपकी यादों को दोहराता रहता है। और साइकोलॉजी कहती है कि हम जो भी सोचते हैं उसका 90% हिस्सा सीधा हमारे मूड पर असर करता है, क्योंकि एक गलत विचार आपके सारे मूड को ख़राब कर देती है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर हमें कोई नज़रअंदाज यानी कि इग्नोर करता है तो वही रसायन यानी कि केमिकल रिलीज होता है जो हमें चोट लगने पर होती है। जब आपको किसी से प्रेम होता है तो हमारा शरीर इसमें कुछ खास नहीं करता है, बस दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है जिससे हमें अलग सा अनुभव होता है। इस केमिकल का नाम होता है डोपामाइन। किसी के साथ ज़्यादा टाइम बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसीलिए सोच समझ कर फ्रेंड बनाएं। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई हमसे यह कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो हाल ही में किए गए अपने सारे बुरे काम एक पल में ही याद आ जाते हैं। अगर इसमें से आप लोगों को कोई भी बात अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।